हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। आज हम अपना ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोजिव का पार्ट 3 लेके आ गए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि होने वाला है पार्ट 3 ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोजिव। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीपीवी। तो पीपीवी का फुल फॉर्म होता है पीक पार्टिकल वेलोसिटी। इसको हम मेजर करते हैं पर सेकंड में, ठीक। वाइब्रेशन को मेजर करते हैं हम सीस्मोग्राफ से, ठीक है। अब ओपन कास्ट माइनिंग के लिए डीजीएमएस ने जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी निर्धारित की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये आपके इस बार जो एमपीपीएससी के पेपर होते हैं माइन इंस्पेक्टर में, उससे भी इससे क्वेश्चन आए थे और आगे आपके पेपर में भी आ सकते, इसलिए मैंने लेके आया है। तो अगर जो भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है जो ऑनर्स के अधिकार में नहीं आती तो वहाँ पे क्या रखना है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी। और दूसरा जो ऑनर के अधिकार में आती है, बिल्डिंग है, ठीक है, या मकान है, तो वहाँ पे क्या रखना है, ठीक है, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने चार्ट बना दिया, आप इसमें देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर 8 हर्ट्ज से कम है, 8.25 हर्ट्ज से, और अगर 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो क्या क्या रखेंगे। अगर कच्चा मकान है, ठीक है, और ऑनर के अधिकार में नहीं आता है तो 5। अगर 8 हर्ट्ज से कम है, 8.25 हर्ट्ज है तो 10, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 15, ठीक है, मतलब 15, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ओनर के अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। अगर पक्का मकान है, 8 हर्ट्ज से कम है तो 10, ठीक है, 8.25 हर्ट्ज से 25, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 25, ठीक। आप इसमें डिफरेंस है 5, 10, 15 का पहले वाले में, तो ये आप ट्रिक बना लेंगे अपने से। तीसरा, अगर कोई हिस्टोरिकल या सेंसिटिव पार्ट है ना, हिस्टोरिकल मतलब कोई धरोहर है, ठीक है, पुरानी मंदिर है, ये सब है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे। अगर 8 हर्ट्ज से अपना कम है तो 2, 8.25 हर्ट्ज है तो 5, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 10। अब बात करते हैं बिल्डिंग जो ऑनर के अधिकार में है, तो वहाँ पे क्या रखना। अगर कच्चा घर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे, ठीक। तो अगर 8 हर्ट्ज से अपना दिख रहा होगा कम है तो 10, ठीक है, 8.25 हर्ट्ज है तो 15, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 25। अगर आरसीसी से बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब पक्का मकान बना है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे। तो अगर 8 हर्ट्ज से कम है तो 15, 8.25 हर्ट्ज है तो 25, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 50, मतलब 50, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को बताना था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके ड्रिलिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ बात नहीं करेंगे। किस नाम से पूछ सकता है पेपर में। तो सबसे पहला अपना ड्रिलिंग पैटर्न है पिरामिड कट, इसको अपन डबल वेज कट भी कहते हैं, पूछ सकता है क्या होता है। दूसरा अपना वेज कट, ये अपन यूज करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग बोर्ड एंड पिलर मेथड में। तीसरा अपना ड्रैग कट, इसका यूज करते हैं टनल ड्रिफ्ट, ठीक है, वर्टिकली हाफ बेज कट होता है, इसका दूसरा नाम होता है वर्टिकली हाफ बेज टाइप का होता है, तो आ सकता है आपके पेपर में। तीसरा अपना फैन कट, इसका यूज करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर में, ठीक है, मेथड में। और ये आपका हॉरिजॉन्टल हाफ बेज कट होता है, टाइप से होता है। अगला अपना बर्न कट, ये पैरेलल होल ऑफ राइट एंगल ऑन फेस, ठीक है, पूछ सकता है पैरेलल और राइट एंगल ऑन फेस कौन होता है, तो बर्न कट। फिर कॉर्मेट कट, ये भी आपका पैरेलल और एट राइट एंगल फेस रहता है। फिर लास्ट है अपना रिंग ड्रिलिंग, ठीक है, इसका यूज करते हैं ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में कोल माइंस में, और सब लेवल स्टॉपिंग इन मेटल माइंस में, और शाफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। तो ये अपना ड्रिलिंग पैटर्न। अब बात करते हैं ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के बारे में। सबसे पहला अपना बर्डन। बर्डन क्या होता है, बर्डन इज द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री फेस, ठीक है। अब बर्डन जो होता है हार्डनेस ऑफ स्टार्टर पर डिपेंड करता है। कैसे निकालते हैं कि मोटा माटी हिसाब है, कोई पक्का नहीं है, मतलब ऐसे ही निकालना, एक अंदाजा लगा सकते हैं इन फॉर्मूलों से, ठीक है। तो आप फॉर्मूले याद रख लेंगे। सबसे पहले बर्डन, अगर हार्ड स्टोन है तो होल का डाया इंटू 35 कर देंगे, ठीक है। मीडियम हार्ड स्टोन है तो होल का डाया इंटू 40 कर देंगे, और सॉफ्ट स्टार्टर है तो होल का डाया इंटू 45 कर देंगे। अब बात करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू होल इन अ रो। अगर हार्ड स्टार्टर है तो बर्डन इंटू 1, ठीक है, मीडियम स्टार्टर है तो बर्डन इंटू 1.25, ठीक है, और सॉफ्ट स्टार्टर बर्डन इंटू 1.5 करेंगे। तो बर्डन हो गया, स्पेसिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना स्पेसिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिए कि स्पेसिंग या तो बर्डन के इक्वल रहेगा, जैसे कि आपने देखना, या तो उससे ज़्यादा रहेगा। अगला अपना है ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, एक होल के पीछे एक और होल, और एक के पीछे एक, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, मतलब एक होल के नीचे एक और होल। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न, क्या पैटर्न कहलाए, ग्रिड पैटर्न। इसका उपयोग करते हैं अपन। अब बात करते हैं ग्रिड पैटर्न की। एक होल के पीछे एक और होल, मतलब एक के जस्ट नीचे एक और, उसको क्या कहते हैं अपन, ग्रिड होल कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं अपन कोल और सॉफ्ट रॉक के लिए। दूसरा अपना स्टेगर पैटर्न, दो होल के बीच में एक होल, उसको अपन कहते हैं स्टेगर पैटर्न। इसका उपयोग करते हैं मीडियम और हार्ड रॉक में, पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं सबग्रेड डीलिंग, बहुत आता है। तो सबग्रेड डीलिंग के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। पहला, बेंच हाइट इंटू 0.1 अगर सबग्रेड निकालना है तो, और ये 10% रहता है सबग्रेड ड्रिलिंग का, ठीक है, सबग्रेड।
टो का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए अपन क्या कहते हैं, सबग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। इन कोल माइंस सबग्रेड ड्रिलिंग नोट, मतलब कोल माइंस में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं अपना पोजीशन ऑफ बूस्टर की। एट द बॉटम ऑफ होल, ठीक है, बॉटम ऑफ होल में रहेगा और जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ 1 to 1.5 मीटर ऊपर रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना एक्सप्लोजिव कैसे निकालने, खोल में कितना लगता है, तो बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू होल डेप्थ, ठीक है। और एक फॉर्मूला उसको आप लोग याद रखेंगे, एक अंदाजा है कि अपन निकाल सकते हैं। हार्ड स्टोन के लिए 0.4 kg मीटर क्यूब, मीडियम के लिए 0.3 kg पर मीटर क्यूब, और सॉफ्ट रॉक के लिए अपना 0.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सॉफ्ट रॉक में अपना सेल और कोल आता है। अगर अपना स्टेमिंग हाइट, इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन बर्डन डिस्टेंस, पूछ सकते हैं स्टेमिंग हाइट कितना रहेगी, तो या तो ये बर्डन डिस्टेंस के बराबर रहेगी या तो ज़्यादा रहेगी। अब इनएडुकेट स्टेमिंग के कारण क्या होगा, फ्लाई रॉक होगा और मटेरियल डज नॉट फ्रेगमेंट वेल, और फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं मिलेगा। अब डिले इंटरवल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हार्ड रॉक में कितना रखेंगे, बर्डन को फिट में लेना है, आप फिट में चेंज कर लेंगे, इंटू 3 मिली सेकेंड, ठीक। मीडियम है तो अपना बर्डन इंटू 4 मिली सेकेंड, और सॉफ्ट है तो बर्डन इंटू 5 मिली सेकेंड। इन लाइन पैटर्न अपना कहाँ पे यूज होता है, सॉफ्ट स्टोन एंड कोल में, ठीक है, और वी पैटर्न अपना यूज होता है हार्ड स्टोन में, ठीक है, ये भी आप याद रखें। अब हम कल लेके आएंगे इसका पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।